स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिहार और सीमांचल के लोगों का दशकों का इंतजार चंद घंटों के बाद खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया हवाई अड्डे के अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, साथ ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ भी करेंगे। आपको बता दें, देश के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 90% बिहार में होता है। इसके अलावा पीएम मोदी पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी भागलपुर के पीरपैंती में भी ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे और ये बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 2,680 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास भी होगा। विक्रमशिला कटरिया के बीच में 2,170 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेल लाइन का शिलान्यास भी पीएम मोदी के हाथों होगा। प्रधानमंत्री अररिया गलगलिया ठाकुरगंज के बीच में 4,410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नई रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अररिया गलगलिया खंड पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और जिससे कि अररिया और किशनगंज जिलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। जोगबनी और दानापुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सहरसा अमृतसर और जोगबनी इरौड के बीच में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही 35,000 लाभार्थियों को घर की सौगात भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,920 लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपी जाएगी। बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले नेताओं के द्वारों का सिलसिला जारी है। राहुल तेजस्वी यादव की यात्रा ने जो चुनावी समा बांधा था, अब पीएम मोदी उस सरगर्मी को नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए बिहार आ रहे हैं। सीमांचल के लिए सौगात ला रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गुलाब बाग 0 माइल के पास शीशबाड़ी में एसएसबी कैंप के मैदान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। एक और जहां पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, वहीं कटिहार और अररिया को कई ट्रेनों के साथ साथ बिहार को 45,000 करोड़ के परियोजनाओं की सौगात देंगे। दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए सारी तैयारी मुकम्मल की जा रही है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूर्णिया के धरती पर आ रहे हैं और पूर्णिया के धरती पर उनका आगमन जो है पूरे सीमावर्ती क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दौरा होगा। ये पीएम मोदी का पूर्णिया दौरा सीमांचल के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। एक और प्रधानमंत्री जहां पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, कटिहार रेल मंडल को 3 नई ट्रेनों की सौगात देंगे। अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का शुभारंभ करेगी। ट्रेन के शुरू होने से भारत नेपाल का संबंधों में मजबूती आएगी। जोगबनी से दानापुर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ जोगबनी से दक्षिण भारत के इरोड जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक और जहां बीजेपी पीएम के दौरे को लेकर उत्साहित है, वहीं प्रधानमंत्री के सीमांचल दौरे पर विपक्ष निशाना साध रही है। विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव डबल इंजन सरकार की कमियां गिना रहे हैं। बारिश करने आ रहे हैं, आप देखिएगा मत क्या स्थिति बनी है। कल ही रात में हमने ऑर्चर्ड डायरेक्शन में जो जीएमसीएच जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज है, उसकी स्थिति जो है आप लोगों के सामने रखी है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर सीमांचल के सियासी हलकों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक और जहां एयरपोर्ट का स्वागत किया, वहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं बधाई दूंगा नायडू जी को
कि उन्होंने हमारी भावनाओं का आदर करते हुए एक बेहतर एयरपोर्ट देने का जो उन्होंने जो सौगात दिया है, पूर्णिया उनका कभी भी कृतज्ञ रहेगा, आभार रहेगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग दावे कर रही है। सीमांचल का इलाका किसी जमाने में एनडीए का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों से यहां महागठबंधन ने अपनी जमीन तैयार की है। ऐसे में पीएम मोदी पूर्णिया की धरती से सीमांचल को साधने की कोशिश करेंगे। मनोज कुमार, KG मीडिया,